शाल्व राजा अश्वपति अपनी पत्नी और पुत्री के साथ उस आश्रम में पहुंचे जहां द्युमत्सेन थे और नीचे दर्भासन पर बैठे अंधे राजा को देखकर राजा अश्वपति ने झुककर प्रणाम करके अपना परिचय दिया। मैं साल्व देश का राजा अश्वपति हूँ। मेरी पत्नी मालवी और मेरी बेटी सावित्री मेरे साथ है। हमारा प्रणाम स्वीकार करें, हे महाराज द्युमत्सेन। राजा अश्वपति, आपको और आपके परिवार को स्वागत करता हूँ। आइए इस दर्भासन पर बैठें। हे महाराज द्युमत्सेन, यह सुंदर सावित्री मेरी पुत्री है। मैं आपके पास ये कहने आई हूँ कि आप उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करें। महाराज, बहुत खूब। हमने आपके और सावित्री के बारे में बहुत कुछ सुना है। हम कुछ साल पहले आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से हम अब जंगल में रह रहे हैं क्योंकि हम राज्य भ्रष्ट हो गए हैं। अब अगर आप हमारे साथ रिश्ता करना चाहते हैं तो ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन आपकी बेटी इस जंगल के परिश्रम को कैसे सहन कर सकती है? महाराज द्युमत्सेन, आप ये सच जानते हैं कि सुख और दुख आते जाते रहते हैं। मैं भी ये सच्चाई जानता हूँ और मेरी बेटी भी। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है। मैं दृढ़ निश्चयी हूँ और आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। हमारा रिश्ता सौहार्दपूर्ण है। आप बुजुर्ग हैं, इसलिए इस रिश्ते को आप अस्वीकार ना करें। हे अश्वपति महान राजा, यही हमारा भाग्य है। आपकी पुत्री सावित्री हमारे पुत्र सत्यवान के लिए योग्य पत्नी होगी। मेरी पत्नी और बेटे सत्यवान ने इस रिश्ते के लिए सहमति दे दी है। चलो ये शादी जल्द से जल्द करा दें। जब मुहूर्त निश्चित हुआ तो सभी आश्रमवासी एकत्र हो गए। विवाह द्युमत्सेन के आश्रम में क्षत्रिय विवाह समारोह के अनुसार हुआ। अश्वपति ने अपनी शक्ति के अनुसार अपनी बेटी को जो कुछ भी देना था उसे देकर उसे सत्यवान को सौंप दिया और साल्व देश लौट गया। सत्यवान और सावित्री दोनों बहुत खुश थे कि सत्यवान को इतनी अच्छी पत्नी मिली और सावित्री को उसका मनपसंद पति मिला। इधर जब उसके पिता वापस चले गए तो सावित्री ने अपना सारा आभरण निकाल लिया और खुद को नरुमादी और कभी कपड़े पहनकर अपने आप को आश्रमवासी महसूस करने लगी। उसने सेवा करके, सदाचार से, आज्ञाकारिता से, आत्मसंयम से जो कुछ भी चाहता था उसे करके सभी को खुश किया। वह एकांत में अपने पति की सेवा करती थी और उनके मन मुताबिक काम करती थी। वह सास के लिए देव उपचार करती थी, सास ससुर के लिए देव पूजा पत्र और अन्य कार्य करती थी। उनका संभाषण सौम्य और संयत था, लेकिन दिन रात उसके मन में देव मुनि नारद की बातें घूमती रहती थी। इस कारण एक दिन बीत जाने पर उसने गिना। जब सावित्री के पति की मृत्यु केवल 4 दिन दूर थी, तब उसने 3 दिन और 3 रात का उपवास व्रत करना शुरू कर दिया। तब द्युमत्सेन ने सावित्री से कहा, बेटी, आप एक राजकुमारी है, इतना कठोर व्रत ना करे। क्या आपने ये कठोर प्रतिज्ञा की थी? 3 दिन का उपवास बहुत कठिन होता है। पिताजी, आप चिंता न करें, मैं इस व्रत को पूरा करूंगा। यह व्रत हम सभी के लिए सौभाग्य लाता है। इस प्रकार 3 दिन और 3 रातों तक व्रत रखने के बाद सावित्री ने चौथे दिन सुबह द्युमत्सेन, सास, सत्यवान और अन्य आश्रम वासियों को प्रणाम किया और दीर्घ सुमंगली भव कहकर आशीर्वाद लिया। वह जानती थी आज उनके पति का आखिरी दिन है। आज उसने अपने काम को सफल बनाने के लिए तैयारी की।